बढ़िया बच्चा था, याद रखते हैं। तो तो है ये 2 नंबर है भैया कि देखिए यहाँ पे है सेंटर, मान लीजिए, मान लो क्या है, ये है O P Q, सॉरी R। उसके बाद है भैया यहाँ पे तो 100 डिग्री। ये तो 3 नंबर का है। ओ 3 नंबर है, चलो 3 ये नंबर है ना, 3 नंबर है, ये 3 नंबर है ना, पहले 3 ही हो जाए। और यहाँ से क्या कर दिया है, ड्राइंग कर दिया। आपको फाइंड करने पूछ रहा है क्या, एंगल O P R, ये एंगल फाइंड करना एकदम आसान है। देखिए यदि आप देखिएगा तो यह एक क्या हो गया, आर्क हो गया। ये क्या है, इस आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट की ये एंगल बना, इसका क्या नाम था जी, क्यू। यहाँ रिमेनिंग पार्ट एक एंगल बना और इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे ये एंगल बना। ओके, इधर से इसके तरफ जो एंगल है वो है, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बना और रिमेनिंग पार्ट पे ये थ्योरम क्या कहता है, ये एंगल इसका क्या होगा, डबल होगा। तो ये 100 तो ये अच्छा। अब देखिए ये पूरा 360 होगा, तो 360 में 200 निकल गया, तो ये अंदर में कितना बच गया, राइट। तो इस ट्रायंगल में, छोटा ट्रायंगल में तीनों का सम तो 180 होगा, तो 180 में 160 क्या हो गया, निकल गया, तो बच गया 20 डिग्री। तो 20 डिग्री ये दोनों मिला के बचा। अब बताइए ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि OP = OR रेडियस है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 2 साइड इक्वल है, तो 2 एंगल भी क्या होगा, कौन 2 एंगल इक्वल होगा, P और R, यही दोनों इक्वल होगा। अब एंगल P इक्वल टू एंगल R, अब दोनों मिला के कितना था 20, तो कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखो एक्चुअली भी यही है OP, यही है कौन, एंगल OP कितना डिग्री, तो दिक्कत है, कोई दिक्कत उतारना पड़ेगा इसको, करना पड़ेगा, समझना था, इसमें उतारने वाले को बात दिमाग में डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, नंबर 2 देखते हैं, पहले 2 छूट गया था, उल्टे से a chord of a circle is equal to the radius of the circle। यहाँ देखिए छोटा वाला एक सर्किल है, ठीक है, और ये मान लीजिए एक कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है इसकी लंबाई इस सर्किल के रेडियस के इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि ये और ये क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब यदि रेडियस 10 cm का है तो ये कितना है, 10 cm का। तो इस कारण से आप बताइए ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, इक्वल 60 होता है ना, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी, ये भी। अभी तो क्वेश्चन पूरा पढ़ो लिखे थे, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। इस कॉर्ड के द्वारा माइनर आर्क कौन हुआ, माइनर आर्क हुआ, माइनर आर्क के जो ये एंगल बना, ये एंगल निकालना है, और इसी कॉर्ड के द्वारा मेजर आर्क में वो उसके मान लो कोई एंगल बना, ये एंगल क्या करना, फाइंड, समझे, कोई दिक्कत। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, ये एंगल कितना है, तो ये कितना हो जाएगा,
है कोई डाउट इसका आधा और बहुत आसानी में है, आसान है कि कल हम लोगों ने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसका अपोजिट एंगल का सम कितना होता है। तो अब देखिए मान लो ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, तो सी ए डी बी कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चार साइड है, देखिए 1 2 3 क्वाड्रिलेटरल हुआ, और सर्कल पे है चारों वर्टेक्स, तो क्या हुआ, साइक्लिक हुआ। तो इसका ये और ये अपोजिट एंगल है, उसका सम 180 होगा, तो 180 में ये 30 निकल गया, कितना बचा, तो दिक्कत ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 30, यानी कि 150 हर कोई समझेगा। ये हुआ कितना नंबर का, 2 नंबर का। यदि आप लोग भी उतारना चाहते हैं जैसे कि नवाब उतार है, आप लोग भी उतार सकते हैं, हिंट कर रहे हैं आपको। छोड़ी दो लीजिए, फटाफट लीजिए। गुड, बहुत अच्छा। अब इसको घर में आप लोग क्या करिएगा, बैठ के एक्सप्लेन करिएगा, जैसे बात करते हैं, कहानी बनाते हैं, तो अपने कितना बात बनाते हो वैसे ही इसमें बात बना के लिखना है। चलो भैया, नंबर 4 देखिए कितना आसान है। ओ तुम तो पहले ही बना के रखे थे, तुम्हारे लिए हमने अलग प्राइज का व्यवस्था किया 26 जनवरी को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। आपसे पूछना फोर्थ नंबर का देखिए, यहाँ पे तस्वीर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इसमें ये रहा हमारा BC, क्या रहा BC, कॉर्ड रहा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए, एक बार में फिगर को मत देखिए, धीरे धीरे देखिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ एंगल ABC 69 डिग्री, तो ABC का और ये एंगल है 69 डिग्री, बात समझे। फिर अब यहाँ से तो 69 ये पूरा था, अब यहाँ से फिर एक और है D, और भैया फिर आपको ये भी दिया हुआ था एंगल ACD 30, तो कौन एंगल भाई ना, AC लाइन में गया, ये 31 डिग्री। तो दिक्कत आपको फाइंड करना है एंगल BBC, ओके ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको चलिए लेके चलते हैं वापस। ये एंगल हमको तो कितना था 69, ये एंगल दिया हुआ है 31, तो इस ट्रायंगल में दोनों के ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा,
जोड़ दीजिए तो पहले दोनों को 100 हो जाएगा, तो कितना बच गया 180 माइनस 100, तो ये बच गया 80, तो ये 80 निकल गया। अब इसको मिला दो, और थ्योरम लगेगा, बोलिए ये फाइंड करना है, तो थ्योरम है इसके, है ना, है थ्योरम, कौन थ्योरम है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर, है ना, सेम सेगमेंट में एंगल है, तो ये 80, तो ये बेचारा भी हर को दिक्कत पड़िएगा, इसको भी अभी काम आएगा। तो कोई सर ले गए धूप में पाना चलिए भैया, आइए अब नंबर 5 हो गया, 5 होगा, 5 मिटा दिए। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 10.39 what is here, this time again BC is a chord and one angle BAC and angle BBC, okay, BA and DD and AC intersect at point E and makes angle 130 degree. You have also been given angle ACD at 20 degree. You have to find angle BA. That means you have to find this. Okay, very simple, very simple. सबसे पहली बात देखिए, ये 130 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 50, लिनियर पे है, स्ट्रेट लाइन है ना, ये दोनों क्या हुआ, लिनियर पे है, सम 180 होगा, तो 180 में से 130 निकलाइए, समझे, बन गया क्वेश्चन में नहीं। अब इस ट्रायंगल में ये 50 ये 20, तो ये कितना हो गया 100, फिर वापस वही छोड़ा, फिर ये एंगल निकल जाएगा, शायद कौन निकालना था ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा 7 होगा। वही थ्योरम की एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये 110 ये भी 100 हो गया, यहाँ तक आपको फिगर दिया था, अब जो क्वेश्चन है फिगर बनाना पड़ेगा, लीजिए
लास्ट सवाल हम लोग आज का पढ़ने जा रहे हैं 6 नंबर का। यहाँ तक 6 तक जो होना है वो आपको फाइंड करने वाला है। अब वहाँ से 7 नंबर से मिलेगा आपको नहीं मिला, प्रूव करने वाला है। ठीक है, चलिए पहले आप लोग कितना क्या करेंगे, बढ़िया से रिविजन करेंगे, खुद रिवाइज करेंगे थ्योरम का, क्वेश्चन का, इससे पहले जितना है, और तब फिर यहाँ से हम लोग 6 नंबर से 6 में है सॉरी ABCD इज ए साइक्लिक। चलिए पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, चलो कैसा भी बना लो। बन गया ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at point E। तो डायगोनल एक होगा AC और एक हुआ जो कि E पॉइंट पर क्या इंटरसेक्ट करने के भैया। इस एंगल DBC ये एंगल हुआ, ये बेचारा है 30 डिग्री, ओ 70 डिग्री। हाँ, और दिया हुआ है हमको एंगल BAC इज 30 डिग्री, BAC 30 डिग्री। ओके, फाइंड एंगल BCD लेकिन आपको ये पूरा फाइंड करना है। ओके, क्या दिया हुआ था, BAC सही है, BAC इतना दिया हुआ है, और BCD फाइंड करना। पहले ये फाइंड करिए BCD, तब आगे भी पढ़ेंगे हम लोग सवाल। तो देखिए यहाँ पे क्या अप्लाई होने वाला है, अप्लाई तो बाद में करेंगे, पहले आपको पार्ट्स पहचानना होगा। जैसे कि देखिए ये जो 30 डिग्री है ना भैया, तो उसी प्रकार एक और एंगल होगा जो कि इसमें 30 डिग्री हो जाएगा। बोलिए वो एंगल कौन है, कौन बोला भैया, नाम बोले नहीं, बोला एंगल का नाम बोलिए। ECD आपने कहना ये है, गलत कह रहे हैं। जैसे ये एंगल 30 डिग्री है ना, हम बताते हैं, देखिए तो फिर हमें पहचानना पड़ेगा। तो थ्योरम कौन अप्लाई हो रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर। तो देखिए ये एंगल पहले खोजिए कि किससे बना हुआ है। ये एंगल बना हुआ है इस आर्क से, किस आर्क से, तो इसी आर्क से यदि कोई और भी एंगल बनेगा मतलब तो वो कहलाएगा सेम सेगमेंट में। जैसे यहाँ से यहाँ गया तो वैसे ही देखो यहीं से गया, नहीं गया, गया कि नहीं, इस देखो सेम सेगमेंट में जो बनाते हैं कैसे, यहाँ देखो ये है ना, जैसे एक एंगल ये बना, फिर ये एंगल, क्या देखते हैं कैसे पता चलता है सेम सेगमेंट में। आप आर्क देखिए, क्या देखिए आर्क, यहाँ से देखो एक एंगल यहाँ है और वहीं से ये एंगल है, सेम जगह से जो दो एंगल गया है वो दोनों है सेम सेगमेंट, वो क्या है, समझे। इसीलिए तो यहाँ पहले ये एंगल का ओरिजिन देखो कहाँ से शुरुआत हो रहा है, वो एंगल यहाँ से, राइट। तो यहीं से कोई और भी यदि बना है ये है, तो ये एंगल 30 तो ये बेचारा नहीं होगा, क्लियर। और आइए जैसे ये 70 डिग्री है तो कोई और एंगल भी हो जो 70 डिग्री होगा, कौन है वो बोलिए। ये पूरा नाम बोलिए उसका एंगल का, DA ऐसे से मिला ना,
जैसे इसमें किए ना वैसे वाले करो। यहाँ देखो ये एंगल है ना, कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। और यहीं से एक और एंगल निकल रहा है, तो आपने बोल दिया बी सी बी ए डी, बी ए डी नहीं है वो सी ए डी, बी ए डी बोले थे, यू टोल्ड बी ए डी, दैट नॉट बी ए डी, दैट्स सी ए डी, है कि नहीं? वो कौन है? सी ए डी है। बी ए डी तो ये पूरा हो जाएगा, वो पूरा की बात नहीं है। यहाँ से कौन जा रहा है? ये जा रहा है सी से, जा रहा है जैसे ये कहाँ गया, एक गया सी पे, एक गया डी पे, इसी सी और डी से एक आया यहाँ, तो इसीलिए ये 70 तो ये भी दोनों सेम सेगमेंट का एंगल है। तो भैया हो गया। अब देखिए तो ये पूरा कितना मिल गया हमें? 100 डिग्री। और वो निकालना ये है, कितना हो जाएगा बोलिए? हो जाएगा ना? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180। ये 100 पूरा, तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री। ये निकल गया। और कुछ निकालने पूछा है इसमें, और वो क्या है देखते हैं भैया। तो फिर कहता है, ये निकल गया, तब है कि बता दीजिए ये चीज करके चले। शांति यदि क्या और भी दूर हो गया। अब कहता है कि इसी फिगर में यदि इस ए बी इक्वल टू क्या हो जाए? बी सी, ए बी इक्वल टू, यदि ये ए बी और ये बी सी का लंबाई इक्वल हो जाए, अभी तक कितना बनाए उसमें ये नहीं अप्लाई करना है आगे। अब यदि मान लीजिए यदि ये दोनों इक्वल हो जाए तो आपको फाइंड करना है एंगल ई सी डी। कौन एंगल? ये अभी जो निकला था वो पूरा निकला था 80। हमको कौन फाइंड करना है? ई सी डी, मतलब ये टुकड़ा। कब निकालना है ये तब फाइंड करना है यदि ये दोनों इक्वल हो जाए तो। ओके, तो बहुत आसान है। यदि ये दोनों इक्वल हो गया तो आप लोग बताइए, इस दोनों के इक्वल होने की वजह से कोई दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। वो दो एंगल का नाम बताइए। नाम भी बोले फिर वहाँ से इधर पता नहीं चलता है, इधर में डेली या दूर डेली ऐसे। हाँ बोलिए, नाम बोलिए, दो एंगल का एंगल 3 लेटर। अभी चूंकि सी पे दो एंगल है इसलिए नाम बोलेंगे 3 लेटर वाला। बी सी ई सी डी। बहुत अच्छा। और दूसरा बोलिए। तो सही है भाई। हमारी बात से एंगल डी ए दूसरा नहीं ए डी ए बी ए डी डी ए डी ए सही करते हैं ए बी ई ये एंगल
नहीं सर हाँ बोल सर भैया। AED AED ये एंगल DEC DEC ये एंगल तो फिर वो फोटो निकालेगा न लगा किसी क्या है। सर एक तो बता दिएगा बताइए देखो सिंपल बात है, ये जो दो साइड इक्वल हुआ तो वो दो साइड कौन ट्रायंगल में आता है पहले वो सोचिए, वो दो साइड किस ट्रायंगल का है पहले वो सोचिए। ये और ये साइड से कोई एक ट्रायंगल बनना चाहिए, कौन ट्रायंगल बन रहा है? CBA या ABC ABC बन रहा है ना, तो ABC का इसका मतलब दो साइड इक्वल हुआ तो उसका दो एंगल इक्वल होगा, वो दो एंगल खोजना होगा। तो वो तो इस ट्रायंगल है ABC, तत्काल इसको भूल जाओ, क्या करना है भूल जाओ। तो ये ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट में ये एंगल और इसके अपोजिट में ये एंगल इक्वल है, इसलिए तुमने ये नाम कहा सही था। तो दूसरा एंगल कौन होगा? ये जो कि 30 डिग्री है पहले से, पता है कि नहीं? ये पहले 30 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बेचारा 30 तो ये बेचारा भी 30 होगा, तो दिक्कत बात खत्म हो गया। अब इस पूरे में ये 80 था, ये पूरा 80 था, उसमें ये 30 निकल गया, तो ये कितना बचा? 50 यही 50 हमें फाइंड करना था। पसंद है, इतना आसान है। ये है पाया, इसको काफी हो गया सर अब लगता इसी को है करते हैं पढ़ाई, क्या करते हैं इसी को? दिमाग लगाने वाला जो काम होता है उसको आप लोगों ने लगाया।